टॉपिक है कि जिस पे आप जितना बोले उतना कम है, क्योंकि जहां पर ईमान है वहां पर फजल है, जहां पर नजात है वहां पर फजल है, जहां पर रास्तबाजी है वहां पर फजल है। तो मेरे अजीजों, अब पहले हम जो है अभी सबने जो है वो सारी वर्सेस बताई हैं, जैसे कि इसको कोट किया है कि ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीजों का नाम है, जो अनदेखी चीजें हैं उनका जो है वो सबूत है। जैसे कि खुदा हमें नजर नहीं आता, खुदा यीशु मसीह हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारा ईमान है कि वो मौजूद है। तो हम ये भी जानते हैं कि हमें ईमान के वसीला से जो है वो फजल से ही हमें निजात मिली है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ईमान और फजल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हम ईमान रखते हैं तो हम पर फजल होता है, और फजल जो है वो खुदा का जो है वो खास तोहफा है जो हम सबके लिए है। तो अगर हम जो है, जैसे कि सबने बहुत ज्यादा मिसालें दी हैं, इब्राहिम की मिसाल दी है, बाइबल में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें जो है लोगों ने ईमान रखा और उन्होंने वो ब्लेसिंग को पाया। और हम ये जानते हैं कि यकूब के खत में जैसे लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के जो है वो मुर्दा है। ईमान अब क्या है? ईमान ये है कि हम उस खुदा को जिसको हम देखते नहीं है, उसकी इस कायनात को देखते हुए हम इस चीज पर ईमान रखें कि वो मौजूद है, कि खुदा मौजूद है। ये है ईमान। खुदा मौजूद है, खुदा का बेटा मौजूद है, ये ईमान है कि वो आने वाला है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब ईमान जो हम सबकी जिंदगियों में मोहब्बत के जरिए काम करता है। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो जाती है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि जहां पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत हमारे अंदर उंडेली, अपनी उस कुर्बानी से, अपने उस खून बहाने से, जब उसने हम सब पर फजल किया, और जब हम ईमान से रास्तबाजी को हासिल करते हैं। ये आप जहन में रखें कि ईमान जो है वो सिर्फ जिस्मानी बरकत हासिल करने के लिए नहीं है। ईमान जो है वो रास्तबाजी के लिए बड़ा जरूरी है। रास्तबाजी को हासिल करने के लिए ईमान हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि हम रूह के बायस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद बराने के मुंतजिर हैं, और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम करना, ना मखतूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। यानी ईमान वो जो खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करता है, ईमान जो हमारे अंदर जो है वो रास्तबाजी को पैदा करता है। ये एक जहन में रखें कि अगर ईमान से दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अबलीस भी ईमान रखता है कि खुदा कादिर मुतलक है और वो थर थर कांपता है। लेकिन ईमान का रास्तबाजी के साथ कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। ये एक हमारे लिए जो हमें चीज सिखाई जाती है बाइबल में, कि ईमान तो सब कुछ जो जो कौमें जो खुदावन को नहीं मान रही, जो जिंदा खुदा पर ईमान नहीं रखती हैं, जो दूसरी कौमें हैं, वो भी ईमान रखती हैं कि खुदा मौजूद है। वो भी मान रखती हैं, और वो सारी जिस्मानी ब्लेसिंग्स को वो भी पा रही हैं। खुदा औलाद उनको भी देता है, खुदा उनको बरकत देता है, बल्कि बाजू का तो हमसे ज्यादा ही मतलब वो फ्लोरिश है, बहुत ज्यादा ही वेल ऑफ है। मतलब हम अगर उनका तरीकाकार देखें या जो कुछ भी है, अगर हम उनको देखें, तो मेरे अजीजों, ईमान सिर्फ जो है वो जिस्मानी बरकत का नहीं है। ईमान खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, ईमान के साथ हमें रास्तबाजी मिलती है। रास्तबाजी और ईमान दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर ईमान के साथ हमें रास्तबाजी मिली है, तो वो है ईमान जो बाइबल हमें सिखाती है। जब हम उस रास्तबाजी को हासिल कर लेते हैं जो हमें ईमान के जरिया से मिलती है, तो फिर हम उसमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर देखें, अब हमने बात किया कि फजल क्या है। मैं इसको शॉर्ट कर रही हूं, मैं इसको लग लग नहीं बयान कर रही। फजल अब क्या है? फजल जो है वो खुदा की एक मतलब जो है वो एक ऐसी बेलौस मोहब्बत है। खुदा की ऐसी बेलौस मोहब्बत है जो उसने दुनिया के से रखी है। खुदा की हमायत है, खुदा की फेवर है फजल, कि खुदा जो है हमें फेवर देता है, हमें मोहब्बत करता है। अब हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत या खुदा का जो फजल है वो दो तरह का है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दुनिया में लोग जो हैं वो खुदा को मानते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, और जिस तरीके से भी, जिस तरह से भी उनकी इंसानी अकल काम करती है, वो उस तरह से खुदा पर ईमान रखते हैं। खुदा उनकी सारी जरूरियात को पूरा करता है। जैसे कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का सूरज जो है वो दोनों नेको और बदो दोनों पर चमकता है। यानी खुदा जो है बारिश भी सबके लिए बराबर बरसाता है। खुदा की जो फितरत है, खुदा की जो यूनिवर्स है, सबके लिए मिलकर काम कर रही है, चाहे वो ईमान रास्तबाज हैं या नहीं है।
यानी कि जो जिस्मानी बरकत है, ज़मीन उनके लिए भी फल पैदा करती है। खुदा की जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो पहनने को उनको भी मिलता है, ओढ़ने को उनको मिलता है, पीने को मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये भी खुदा की एक मोहब्बत का इज़हार है। खुदा का फज़ल है कि लोग जो है खुदा इस दुनिया में रहते हुए बेशक वो खुदा को नहीं मानते, बेशक वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, बेशक वो खुदा को नहीं पहचानते, अपने-अपने तौर तरीके उन्होंने बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा उनको सब कुछ मुहैया कर रहा है। लेकिन जो हम ईमानदार लोग हैं, जब हम ईमान ले आते हैं, तो फिर हम पर एक ख़ास फ़ज़ल होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो ईमानदार की जिंदगी में काम करता है, वो किस तरह से काम करता है कि जब हम ईमान ले आते हैं, हम रास्तबाज ठहरा दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा ईमान का जो फायदा हमें है वो रास्तबाजी है। वो रास्तबाजी हमारी जिंदगियों में जब आती है, तो फिर खुदा का वो खास फजल जिस पे कलाम जोर देता है, वो हमारी जिंदगियों में शुरू हो जाता है। और जब वो फजल हमारी जिंदगियों में शुरू होता है, वो खास फजल जो दूसरे लोगों को नहीं मिलता, जो सिर्फ बिलीवर्स को मिलता है, वो ये है कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है, तो बहुत कुछ जो है वो हमें हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। खुदा की हिकमत हमारे अंदर आ जाती है, खुदा की समझ बूझ आ जाती है, खुदा हमें जो है मोहब्बत करना सिखाता है, खुदा हमें माफ करना सिखाता है, खुदा हमें जो है वो अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद हमें देता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं उस फ़ज़ल के वसीला से है जो हम उस अपनी ज़िंदगियों में हासिल करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें इस चीज़ में फ़र्क महसूस करना चाहिए कि खुदा की मोहब्बत तो सबके लिए है, खुदा का फ़ज़ल भी सबके लिए है, खुदा सबको जिस्मानी ब्लेसिंग्स तो खुदा सबको दे रहा है। लेकिन जो ख़ास फ़ज़ल जो हम ईमानदार लोगों के लिए, वो ये है कि हम ईमान के वसीला से मुफ़्त रास्तबाज़ ठहराए जाते हैं। और जब हम मुफ्त रास्तबाज़ ठहराए जाते हैं, तो फिर खुदा का फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों में और तरह से काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि खुदा ने जो है खुदावंद के कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 16 से 17 आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो मेरे अजीजों, शरीयत का मतलब यह है कि तौर तरीकों पर अमल करना। शरीयत के ज़रिए अमल करने से जो है, काम करने से, अमाल करने से उनको खाने को भी मिल रहा था, पहनने को भी मिल रहा था, आप ये समझ लें। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो रास्तबाज़ी आई। जब हम खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं तो रास्तबाज़ी हमें मिलती है। तो रास्तबाज़ी जो मुफ्त हमें मिली है, वो खुदा का ख़ास फ़ज़ल है जो हम ईमानदारों की ज़िंदगियों में काम करता है। तो बेशक हम ये जानते हैं कि इंसान की फितरत में गुनाह शामिल है। हमने गुनाह किया, हम अक्सर गुनाह करते हैं और हो सकता है कि मुस्तकबिल में भी हमसे गुनाह सरज़द हो। लेकिन खुदा का फ़ज़ल हमारे साथ-साथ होता है। वो किस लिए? जब हम फिर अपने उस गुनाह पर पछताते हैं और खुदा के कलाम की तरफ लौटते हैं, पाक रूह से हम मदद माँगते हैं, तो जो हमारे फ्यूचर के गुनाह हैं, वो माफ़ हो जाते हैं। कुछ लोग इसको गलत भी लेते हैं कि अब हमारे माजी हाल मुस्तकबिल सारे हमारे गुनाह माफ हो गए हैं। अब अगर मैं बाद में बिलीवर्स होकर भी मैं गुनाह करता रहूंगा तो मुझे निजात तो मेरी पक्की हो चुकी है, यानी रास्तबाजी तो मुझे मिल चुकी है। खुदा का कलाम ये नहीं कहता। हम अपनी उस निजात को खो भी सकते हैं अगर हम बगावत करते रहें, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा जो बागी लोग हैं, खुदा उनका मुकाबला करता है। यानी कि अगर हम जानबूझकर गुनाह करते रहे, जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि मुझ पर फजल हुआ, तो फजल होने का मतलब क्या है कि अब मैं गुनाह ही करता रहूं, यानी कि मैं जितना गुनाह करता हूं मेरे पे उतना ज्यादा फजल होता है। तो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि मैं फिर गुनाह ही करता रहूं? नहीं, मतलब अगर हमारे जो है फजल के जरिए से हमारे मुस्तकबिल के गुनाह भी माफ हो चुके हैं या होते हैं, तो उसका मतलब है कि हमें उस पर रिपेंट करना पड़ता है, हमें उस पर पछताना है, हमें वापस पलटना है, हमें उस गुनाह पे सोचना है कि हाँ मेरे से ये गलती सरजद हो गई, हमें खुदा की तरफ वापस आना है। फिर वो खुदा का फजल हमारे ऊपर और काम करता है। यानी खुदावन ने, जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि खुदा उसने मुझे कहा कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, कि जब तू कमजोर होता है तो मेरा फजल और ज्यादा काम करता है। कमजोर का मतलब क्या है? कि जब तू अपने आप को खाली कर लेता है,
जब तू बिल्कुल न ढाल हो जाता है कि खुदा अब मेरे बस में नहीं है, मैं अपनी इस गुनाह के सरिश्त पे काबू नहीं पा सकता, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, खुदाया मुझे माफ कर दे, खुदाया मैं मेरे से ये खता सरजद हो गया। तो यानी जब हम कमजोर हो जाते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, तो फिर खुदा का और ज्यादा फजल हम पर, खुदा का फजल से मुराद जो हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि खुदा की बेलौस मोहब्बत। यानी खुदा तो पहले ही हमसे मोहब्बत करता है, और खुदा ने दुनिया से भी मोहब्बत रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी, दुनिया की सारी जरूरियात को खुदा पूरा कर रहा है, ये उसकी मोहब्बत का एक जरिया है। दूसरा ये है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं, और उस बेटे पर ईमान लाने के वसीला से, उसके पाक लहू के वसीला से हमारे गुनाह धुलते हैं। जब गुनाह धुलते हैं तो हमें रास्तबाजी मिलती है। जब हम रास्तबाज ठहरा दिए जाते हैं तो फिर खुदा का फजल हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि रूह के फल, फिर रूह के फल हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाते हैं। फिर जो हमारे अंदर जो अपनी इंसानियत होती है वो खत्म हो जाती है, हम उसको पीछे कर देते हैं, फिर खुदा हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है उस मोहब्बत के वसीले से। फिर वो हमें और ज्यादा सिखाता जाता है, हमारी अकल, हमारी हमारी बुद्धि को जो है वो खोलता जाता है, फिर हम उसमें बढ़ते जाते हैं। फिर हम वो और बहुत सारी चीजें जो है हम पर खोलता है, वो हमें आजाद करता है। जैसे कि खुदावन के कलाम में, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि अगर बेटा आजाद करे तो फिर हम आजाद हैं, नहीं तो हम आजाद नहीं हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, इन दोनों चीजों में फर्क जो है वो हमें फर्क करने की जरूरत है। तो इसलिए ये जो है वो फजल जो हम सब की जिंदगी में, जो ईमानदारों की जिंदगी में काम करता है, वो रास्तबाजी हासिल करने के बाद हमारी जिंदगी में काम करता है। तो क्योंकि हमें मुस्तकबिल का भी हमें उम्मीद होती है। अब मुस्तकबिल की उम्मीद किस लिए है कि खुदा का बेटा दुनिया पर गालिब आया, तो हम भी दुनिया पर गालिब आएंगे, और हम भी जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। और खुदा जो है अपने, जो मैंने कहा है कि खाली जब हम अपने आप को करते हैं, जब हम फरोतन होते हैं, हम शिकस्ता दिल होते हैं, शिकस्ता रूह होते हैं, तो खुदा का फजल फिर हम पर और ज्यादा होता है। फजल का मतलब खुदा की मोहब्बत और ज्यादा होता है, यानी फिर खुदा हम पर और ज्यादा रहम करता है, और ज्यादा मोहब्बत से हमें देखता है, और ज्यादा शफकत से हमें देखता है, और हम पर रहम करके हमें अपने में बढ़ाता है। अब तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, इसको देखें। हमें जिस्मानी बरकत तो पहले से मिल रही होती है। जब हम गुनाह में थे, मसीह में नहीं थे, तो खा पी तो हम तब भी रहे थे, छत के नीचे हम रह रहे थे, पहन भी हम तब रहे थे, सारी चीजें, हमारी जरूरत सब पूरी हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि अब वो जरूरियात भी हमारी पूरी होती है, और साथ साथ हमें रास्तबाजी भी मिल चुकी है। यानी हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों ब्लेसिंग्स हमें अब मिल रही हैं, जो कि फजल का खास हिस्सा है। इसीलिए कहा है कि शरीयत के जो है, शरीयत के वसीला से फजल नहीं आया, यानी शरीयत के वसीला से निजात नहीं है, बल्कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से फजल और सच्चाई है, यानी मोहब्बत है जो हमारी जिंदगियों में काम करती है। और वो किस तरह से करती है? ईमान, रास्तबाजी और फजल हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है, इनका आपस में रिलेशन है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें ये बात समझने की जरूरत है। और अगर जो लोग फजल को या इस खुदा की इस मोहब्बत को जो किसी दूसरे गलत अंदाज में लेते हैं, उनको हमें समझाने की जरूरत है कि खुदा की वो खास मोहब्बत, खुदा का वो खास फजल जो है, हमें उस वक्त हम पर होता है जब हम ईमान लाते हैं और फिर रास्तबाज ठहराए जाते हैं। तो जब हम रास्तबाज भी हैं, अब हमारे पास रूहानी ब्लेसिंग्स भी हैं और जिस्मानी ब्लेसिंग्स भी हैं। इसलिए खुदा खुदा यीशु मसीह और पौलुस रसूल कहता है कि मुझे जवाब मिला कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। तो ये है ईमान, रास्तबाजी और खुदा का फजल। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।